देखिए, देश दुनिया और सियासत की खबरें तो चलती रहेंगी, पर इसी बीच अब बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के सांबा से बड़ी खबर सामने आई है कि कल देर रात को एक व्यक्ति के द्वारा सस्पिशियस एक्टिविटी नोट की गई, जिसके बाद आज वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। जी हाँ, जिला सांबा के नट ब्लॉक के दुडई गांव में कल देर रात को संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद सुरक्षा एजेंसीज ने पूरे इलाके में एक हाई लेवल तलाशी अभियान चलाया सिक्योरिटी के साथ। जानकारी की अगर बात करें, जानकारी के चलते ये खबर पता चली है कि कल देर रात को एक उसी स्थान के रहने वाले व्यक्ति के घर के बाहर कुछ संदिग्ध हलचल उस व्यक्ति ने महसूस की, जिसके तुरंत बाद उस व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म करने का काम किया और उस सब के ठीक बाद सेना को इसकी पूरी सूचना दी गई। और इसी के साथ आपको बता दें, सूचना मिलने के तुरंत बाद पुलिस और सेना की टीमें सभी मौके पर पहुंची हैं और मौके पर पहुंचने के बाद इलाके को घेरने के बाद पूरे इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चला है। हालांकि अभी शाम हो चुकी है और अभी तक इस सर्च ऑपरेशन में फिलहाल कुछ पाया नहीं गया है, पर पूरी रात भर सुरक्षा एजेंसीज ने आसपास के क्षेत्र में गहन तलाशी ली है। वहीं शनिवार के दिन आज भी ये सुरक्षा अभियान पूरा दिन रखा गया, जारी चलता रहा और इस पूरे इलाके को खंगाल कर देखा गया ताकि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति वहां पर है भी तो उसका पता लगाया जा सके। अब स्थानीय एक व्यक्ति हैं, उनसे जब इस बारे में बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि देर रात को किसी व्यक्ति ने उसका गेट का जो दरवाजा है या फिर जो कहे कि घर का दरवाजा है, गेट है, उसे खटखटाया और खटखटाने की उस आवाज के बाद जब वह व्यक्ति बाहर जाने लगा तब उसके बाद उसे दो संदिग्ध लोग दिखाई दिए, जिसके बाद जब उसने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो फिर उसके बाद वो वहां से भाग खड़े हुए। ये तो चलिए मैं आपको बता रही हूँ, पर उस व्यक्ति ने जिसने उन्हें देखा है, पहले आप उसका बयान सुन ले एक बार। सर बताएं क्या वारदात हुई रात को समय, क्या लोग थे और उसके बाद किस तरह का सर्च चला। और रात को 11:15 बजे के करीब मैं अपने रूम में लेटा हुआ था तो मेरे को बाहर किसी चीज़ की आवाज़ आई। एक बार मेरे गेट के पास आवाज़ गेट खटकने की आई, उसके बाद फिर कोई 30-40 सेकंड में फिर से गेट खटकने की आवाज़ आई। मैंने रूम से अपने जब खिड़की से बाहर को जाकर देखा तो एक बंदा पीछे खड़ा था और एक गेट के पास था। गेट के पास वाला मेरे को नज़र नहीं है, लेकिन जो पीछे खड़ा था वो मेरे को नज़र आया, तो शायद उसने मेरे को देख लिया होगा। तो मैंने जब तीसरी बार फिर से गेट खटकने की आवाज़ आई तो मैं वापस बाहर की तरफ भागा। मैं सोचा कोई जानवर वगैरह चोर चार तो नहीं होगा, तो मैं बाहर आया, देखा तो मेरा गेट जो बंद था। तो उसके बाद मैंने फिर अंदर जाके अपने भतीजे को बोला कि चलो हम बाहर देखते हैं। जब हम बाहर आए तो बंदा जहाँ से पीछे गली की तरफ भागते हुए एक बंदा, उधर आवाज़ मतलब भागने की आवाज़ आ रही थी। फिर थोड़ा आगे तक गए, बंदा पीछे झाड़ियों में जाते हुए वहाँ से आवाज़ मतलब भागने की आवाज़ आ रही थी। फिर हम वापस आ गए, BDG वाले आ गए, उन्होंने देखा प्यारा चारा जो भी था, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर कॉल की SOG वालों को। तो उसके बाद आर्मी वालों को कॉल की होगी इन्होंने ही। तो आर्मी वाले 1 बजे करीब सब लोग ही पहुँचे हुए थे। उससे पहले 12 बजे के करीब हमारे जंगल में ना एकदम से मोर और पक्षियों की चिल्लाने की वैसे आवाज़ें आ रही थी जैसे कोई वहाँ से गुजरा हो। हाँ, तो 1 बजे के करीब वो सब आए। उसके बाद उन्होंने रात को इधर रुके, तो सुबह उन्होंने फिर अपना ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन चालू किया हुआ है। अभी तक तो कोई खबर है नहीं। इस तरह की गतिविधियां पहले भी इन इलाकों में देखी गई है, तो उस पर क्या कहना चाहते हैं कि जैसे इंटरसेप्ट भी हुई हैं कुछ ऐसी चीज़ें, संदिग्ध चीज़ें, तो ये पुष्टि हम कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ संदिग्ध लोग हैं। ये तो लगातार चल रहा है और लगातार जैसे जैसे मेरी बात भी होती रहती है और ये हमारे पूरे गांव में कंटिन्यू ये मतलब 15-20 दिन के बाद एक्टिविटी होती रहती है। तो ये क्या पुराना रूट जो था वो इस्तेमाल किया जा रहा है। अब पुराना फिर से सक्रिय हो गया है, मुझे यही लगता है। सांबा के नट ब्लॉक का पूरा इलाका था जहां पर यह वारदात हुई है और उसके बाद पूरे इलाके को घेर कर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा भी कर दिया गया है और पूरे इलाके में अभी भी सर्चेज लगातार जारी है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस की अगर बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने पूरे इलाके के ऊपर कड़ी नजर रखी हुई है और ऐसे में अगर कोई संदिग्ध एक्टिविटी होती है, कोई संदिग्ध देखा जाता है, उसे फौरन पकड़ा जाएगा। पर इस सबके चलते एक बीच में बड़ी खबर और भी आ रही है कि पूरे जम्मू कश्मीर को
भी फिर से हाई अलर्ट पर रखा गया है और इस सब के चलते कहीं ना कहीं कई सारे इलाकों में दोबारा से घुसपैठ की साजिश पड़ोसी मुल्क कर सकता है और इस सब के चलते सुरक्षा व्यवस्था को कई सारे जो टाउन्स हैं, कई सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। चलिए उससे जुड़ी भी जो अपडेट होगी वो आपके साथ जरूर साझा करेंगे, पर अगर आप अपने आसपास ऐसे किसी व्यक्ति को देखते हैं जिसे देखकर आपको लगता है कि वो पड़ोसी मुल्क का है तो जरूर इत्तला करें अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि आपका किया गया एक फोन, आपके द्वारा पहुंचाई गई एक छोटी सी इंफॉर्मेशन भी एक बड़े हादसे को टाल सकती है। चलिए तब तक के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आपके साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।